हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है स्वराज पार्टी का गठन 1923। यानी स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1923 ईस्वी। याद रखिएगा। वर्ष 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा स्थापित केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों का कांग्रेस ने गांधी जी के निर्देशानुसार बहिष्कार किया और वर्ष 1920 के चुनाव में भाग नहीं लिया। असहयोग आंदोलन की समाप्ति और गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद देश के वातावरण में एक अजीब निराशा का माहौल बन गया था। ऐसी स्थिति में मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने एक नई विचारधारा को जन्म दिया। मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने कांग्रेस को विधानमंडलों के भीतर प्रवेश कर अंदर से लड़ाई लड़ने का विचार प्रस्तुत किया तथा वर्ष 1923 के चुनावों के माध्यम से विधानमंडल में पहुंचने की योजना बनाई। किंतु वर्ष 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में बहुमत के साथ इस योजना को अस्वीकार कर दिया गया। सीआर दास, जो कि इस दौरान वे कांग्रेस के अध्यक्ष थे, इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया और जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य चुनावों के माध्यम से काउंसिलों में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना था। सीआर दास स्वराज पार्टी के अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। श्रीनिवास अयंगर ये मद्रास प्रांत स्वराज पार्टी के संस्थापक थे और एनसी केलकर ये दोनों याद रखिएगा इन दोनों का नाम, ये दोनों स्वराज दल के अन्य प्रमुख नेता थे। वर्ष 1925 में विठल भाई पटेल का सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना जाना स्वराजियों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता था। देश बंधु का तात्पर्य है द फ्रेंड ऑफ नेशन। चित्तरंजन दास इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई करने के बाद स्वदेश आकर बैरिस्टर हो गए तथा वकील के रूप में इनकी सबसे बड़ी सफलता अलीपुर बम कांड केस में अरविंद घोष का बचाव करना था। याद रखिएगा, इन्होंने कहा था स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी का निर्णय मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू ने लिया था। मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के संस्थापक सदस्य थे। पहला प्रश्न है, भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित कारणों में से एक अथवा अधिक के लिए की गई थी। भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित कारणों में से एक या अधिक के लिए की गई थी। पहला कारण है गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना। बिल्कुल सही है। काउंसिलों में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना। पहला और दूसरा दोनों कथन सत्य है। तीसरा कथन है ब्रिटिश सरकार के द्वारा दमन, गलत है और भारतीयों के द्वारा इस आशय की अनुभूति कि उन्हें प्रशासन का अनुभव प्राप्त करना चाहिए। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 1919 के भारतीय शासन अधिनियम के द्वारा स्थापित केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों का कांग्रेस ने गांधी जी के निर्देशानुसार बहिष्कार किया था। वर्ष 1920 के चुनाव में भाग नहीं लिया। असहयोग आंदोलन की समाप्ति और गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद देश के वातावरण में एक अजीब निराशा का माहौल बन गया था। ऐसी स्थिति में मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने एक नई विचारधारा को जन्म दिया। मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने कांग्रेस को विधानमंडलों के भीतर प्रवेश कर अंदर से लड़ाई लड़ने का विचार प्रस्तुत किया। वर्ष 1923 के चुनावों के माध्यम से विधानमंडल में पहुंचने की योजना बनाई, किंतु वर्ष 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में बहुमत के साथ इस योजना को अस्वीकार कर दिया गया। सीआर दास, जो कि इस दौरान वे कांग्रेस के अध्यक्ष थे, इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया और जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर ये स्वराज पार्टी की स्थापना किए। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य चुनावों के माध्यम से काउंसिलों में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना था। याद रखिएगा। प्रश्न संख्या सेकंड है, निम्न में से किसने स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था? निम्न में से किसने स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था? सीआर दास। नाम है सीआर दास। प्रश्न संख्या थर्ड है, स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ? स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ? याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी यानी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन
जनवरी 1923 में सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। सीआर दास इसके अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। स्वराज पार्टी ने अपने को कांग्रेस के अभिन्न हिस्से के रूप में प्रचारित किया, साथ ही अहिंसा और असहयोग के प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराया। प्रश्न संख्या 4 है, स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई। स्वराज दल की स्थापना किसके असफलता के बाद हुई? तो आपको मालूम है, असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद, यानी ए ऑप्शन। प्रश्न संख्या 5 है, स्वराज पार्टी को संस्थापित किया था। स्वराज पार्टी को किसने संस्थापित किया था? सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। इन दोनों का नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। प्रश्न संख्या 6 है, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने। प्रश्न संख्या 7 है, स्वराज दल की स्थापना किसने की? स्वराज दल की स्थापना किसने की? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। प्रश्न संख्या 8 है, निम्न में से कौन स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित थे? निम्न में से कौन स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित थे? तो आपको मालूम है, स्वराज पार्टी के गठन से जो संबंधित है, नाम है सीआर दास और मोतीलाल नेहरू, यानी 2 और 4, डी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 9 है, मोतीलाल नेहरू और सीआर दास के द्वारा 1923 ईस्वी में गठित पार्टी का नाम क्या था? मोतीलाल नेहरू और सीआर दास के द्वारा 1923 ईस्वी में गठित पार्टी का नाम क्या था? आप बताइए। इसका सही जवाब है स्वराज पार्टी, सी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 10 है, मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे, निम्न में से कौन दल में नहीं था? मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे, निम्न में से कौन दल में नहीं था? तो याद रखिएगा, सी राजगोपालाचारी, ये जो थे दल में नहीं थे, यानी प्रश्न संख्या 10 का सही ऑप्शन है डी ऑप्शन। सी राजागोपालाचारी जो है स्वराज दल के नेता नहीं थे। इन्हीं के नेतृत्व में परिवर्तन विरोधियों ने दिसंबर 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में परिवर्तन समर्थकों को पराजित किया, जिसके बाद सीआर दास तथा मोतीलाल नेहरू ने मिलकर जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की। श्रीनिवास अयंगर ये मद्रास प्रांत स्वराज पार्टी के संस्थापक थे और एनसी केलकर स्वराज दल के अन्य प्रमुख नेता थे। 1925 में विठल भाई पटेल का सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना जाना स्वराजियों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। 11 नंबर है, निम्न में से कौन एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे? निम्न में से कौन एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे? तो याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद। स्वराज पार्टी की स्थापना जनवरी 1923 में सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने की। एनसी केलकर भी स्वराज पार्टी से संबंधित थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांधी जी के समर्थक थे और वह स्वराज पार्टी के समर्थक नहीं थे। गांधी जी के ये समर्थक थे पर स्वराज पार्टी के समर्थक नहीं थे। 12 नंबर है, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? बिहार में स्वराज दल का गठन श्री कृष्ण सिंह ने किया। याद रखिएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी यानी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन जनवरी 1923 में सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। सीआर दास इसके अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। बिहार में स्वराज दल की शाखा का गठन हुआ, जिसके नेतृत्व किसने किया? जिसके नेता या नेतृत्वकर्ता श्री कृष्ण सिंह को बनाया गया। 13 नंबर है, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम चुनिए। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम चुनिए। तो कालक्रम के अनुसार अगर इनको व्यवस्थित किया जाए तो देखिए, सही आपका जवाब होगा सी ऑप्शन में, यानी पहले लखनऊ समझौता, इसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड, इसके बाद बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु और इसके बाद स्वराज दल की स्थापना, यानी सी ऑप्शन में जो है सही क्रम दिया गया है। और इसके बारे में देख लेते हैं। लखनऊ समझौता देखिए 1916 को हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1920 में और स्वराज दल की स्थापना 1923 में किया गया था। 14 नंबर है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था?
याद रखिएगा, मोहम्मद अली जिन्ना। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है। नवंबर 1923 में विधान परिषदों के चुनाव हुए। कब? 1923 में विधान परिषदों के चुनाव हुए। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की 101 निर्वाचित सीटों में से 42 पर स्वराज पार्टी की जीत हुई। मध्य प्रांत में इन्हें स्पष्ट बहुमत मिला। बंगाल में ये सबसे बड़े दल के रूप में उभरे और बंबई तथा संयुक्त प्रांत में भी इन्हें अच्छी सफलताएं मिली। मद्रास और पंजाब में जातिवाद और सांप्रदायिकता की लहर के कारण इन्हें खास सफलता नहीं मिली। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में स्वराजियों ने एक साझा राजनीतिक मोर्चा बनाया। इसमें जिन्ना के नेतृत्व में उनके समर्थक, उदारवादी और व्यक्तिगत रूप से कुछ विधायक जैसे मदन मोहन मालवीय शामिल थे। याद रखिएगा। 15 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है। चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता था। देश बंधु का तात्पर्य है द फ्रेंड ऑफ नेशन। चित्तरंजन दास इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई करने के बाद स्वदेश आकर बैरिस्टर हो गए तथा वकील के रूप में इनकी सबसे बड़ी सफलता अलीपुर बम कांड केस में अरविंद घोष का बचाव करना था। उन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 16 है, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की किसने? स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, यह कथन किसका है? यह कथन किसने दिया था? तो याद रखिएगा, सीआर दास ने। सीआर दास ने यह बात कही थी। और क्या कही थी? कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। देश बंधु चित्तरंजन दास इन्होंने क्या कहा था? स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और प्रश्न संख्या 17 है, कांग्रेसी नेताओं के द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया? कांग्रेसी नेताओं के द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया? आप बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, इसका सही जवाब होगा इंडियन लिबरल फेडरेशन। डी ऑप्शन, इंडियन लिबरल फेडरेशन। मॉन्टेग्यू घोषणा के संबंध में कांग्रेस में मत भिन्नता के फलस्वरूप अंततः कांग्रेस में पुनः विघटन हुआ। सूरत विघटन 1907 के समय उदारवादियों ने उग्रवादियों को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया था, पर इस बार उदारवादियों ने ही कांग्रेस को छोड़ दिया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस के उदारवादी एवं नरमपंथी नेताओं ने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का स्वागत किया तथा कांग्रेस से अलग होकर इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की, यानी अखिल भारतीय उदारवादी संघ की। 18 नंबर है, निम्नलिखित में से किन लोगों ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया था? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। निम्नलिखित में से किन लोगों ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया था? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, इसका सही जवाब होगा मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू। ठीक है, डी ऑप्शन 2 और 4। 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू ने लिया था। याद रखिएगा, इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय किसने? मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू ने लिया था। मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के संस्थापक सदस्य थे। इन्होंने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। मोतीलाल नेहरू ने सीआर दास के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। प्रश्न संख्या 19 है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की प्रथम भारतीय अध्यक्ष यानी स्पीकर कौन थे? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे, नाम है विठल भाई जे पटेल। विठल भाई जे पटेल। देखिए, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष यानी स्पीकर विठल भाई जे पटेल थे।
जो वर्ष 1925 में इसके अध्यक्ष बने, ये स्वराज पार्टी के सह संस्थापक थे। प्रश्न संख्या 20 है, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? वे राष्ट्रवादी या राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? नाम है विठल भाई पटेल, विठल भाई जे पटेल। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 21, अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो आपको मालूम है विठल भाई पटेल। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में साइमन कमीशन 1927 के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, हम लोग जो यहाँ पे डिस्कस करते हैं इसको हम लोग क्विज सेक्शन में, क्विज ग्रुप में जो है प्रैक्टिस करते हैं। तो आप लोग क्विज ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे जो भी डिस्कशन होता है वहां पे प्रैक्टिस करवाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। और देखिए, किसी भी प्रश्न में या किसी भी टॉपिक में अगर आपको कुछ भी डाउट हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।